विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 318। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्रियानाशे भवेच्चिन्ता, क्रियानाशे भवेच्चिन्ता, नाशोऽस्माद्वासनाक्षयः, नाशोऽस्माद्वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन्मुक्तिरिष्यते, सा जीवन्मुक्तिरिष्यते। क्रियानाशे भवेच्चिन्ता, नाशोऽस्माद्वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन्मुक्तिरिष्यते। क्रियानाशे भवेत् चिन्तानाशः, अस्मात् वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयः मोक्षः, सा जीवन मुक्ति ही इष्यते। अन्वय। क्रियानाशे चिंतानाशः भवेत्, चिंतानाशः भवेत्, अस्मात् वासनाक्षयः, आगे वासना प्रक्षयः मोक्षः, सा जीवन मुक्ति ही इष्यते। ठीक है, देखिए, तो इसके पहले वाले श्लोक में बताया था कि जो त्रयम लयम अश्नुते, तीनों का लय हो जाता है। कौन तीनों का? वासना, चिंता, क्रिया। चिंता ये मानसिक क्रिया है और क्रिया मतलब बाहर क्रिया। तीन बात हो गई। वासना एक सूक्ष्म संस्कार है, उससे क्या होती है? चिंता, विषयों का चिंतन आदि, और उससे क्रिया। अभी तीनों का नाश करने के लिए उपाय बताया था पीछे के श्लोक में 316-17 में कि सतत सभी अवस्था में, सब काल में, सब जगह, सर्वतः, सभी ओर ब्रह्म का ही अवलोकन करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप मैं ही सब जगह हूँ, मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है। इस प्रकार का ब्रह्मावलोकन करने के लिए कहा। उससे उन तीनों का नाश होता है, ये बात बताई। किंतु जो व्यक्ति इस प्रकार से ब्रह्मावलोकन, ब्रह्म का चिंतन करने में समर्थ नहीं है, फिर उसकी वासना, चिंता और क्रिया नष्ट होगी ही नहीं क्या? तो उसका उत्तर दे रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रह्मावलोकन, ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो तीनों का नाश हो ही जाता है। किंतु जो व्यक्ति उस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन करने में समर्थ नहीं है, उसने क्या करना चाहिए, उसको बता रहे इस श्लोक में। तो कह रहे क्रियानाशे चिंतानाश भवेत्। ठीक है ना? क्योंकि एक नियम है, कार्य का निरोध होने से कारण का भी क्या होता है? निरोध हो जाता है। तो यहाँ पर मूल है कारण वासना। वासना के बिना विषयों का चिंतन नहीं हो सकता है, उसको चिंता शब्द से कह दिया। उसके बिना बाहर की क्रिया नहीं होती है। तो बाहर की जो शारीरिक क्रिया है और सकम कर्मादिक भी उसमें आएंगे। वो यदि सब कुछ नहीं करेंगे, क्रिया, बाहर की क्रिया नहीं करेंगे, तो आपसे आप धीरे धीरे मानसिक क्रिया, जो चिंतन है विषयों का इत्यादि, वो भी नष्ट हो जाएगा। और वो नहीं करेंगे तो उससे फिर वासना भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो जो सब जगह, सब अवस्था में ब्रह्मावलोकन करने में समर्थ नहीं है,
उसने क्या करना चाहिए? तो बता रहे क्रिया का नाश करे, बाहर की क्रिया का नाश करिए। उसका निरोध हुआ, कार्य का निरोध हुआ तो कारण की निवृत्ति हो जाएगी। वही करे क्रिया नाशे चिंता नाश भवेत्। चिंता का क्या हो जाएगा? नाश। और अस्मात् उस चिंता का, चिंतन का, विषय के चिंतन का नाश हो गया, मानसिक क्रिया का नाश हुआ तो वासना क्षय, उसका कारण जो वासना है उसका भी क्या हो जाएगा? क्षय, मतलब निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है। अब वासना का जब क्षय हो जाएगा, वासना की निवृत्ति हो जाएगी तो बस वही मोक्ष है। वही लिखा उत्तरार्ध में, वासना प्रक्षय मोक्ष। वासना का विशेष रूप से क्षय हो जाना, नाश हो जाना, यही है मोक्ष। और ये जो स्थिति है वासना की निवृत्ति और ब्रह्म की अनुभूति, यही तो क्या है? जीवन मुक्ति है। इसी को कहा सा जीवन मुक्ति इष्यते, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। ये बात हो गई। तो उपाय बताया ना, पहले क्या करना, फिर क्रिया नाश, उससे क्या हो जाएगा? चिंतन का नाश, विषय का चिंतन, चिंता जिसको बोल दिया है, और उससे क्या हो जाएगा? वासना का क्षय हो जाएगा, और वासना का क्षय होना ही मुक्ति है। ये बात कह दी। ठीक है ना। एक वाक्य लिखिए, पूर्व पूर्वस्य उत्तरोत्तर ज्ञापकत्वम। पूर्व पूर्वस्य उत्तर उत्तर ज्ञापकत्वम, पूर्ण विराम। वासनां विना चिंतायाः, वासनां विना चिंतायाः, अर्धविराम। तां विना क्रियायाः, तां विना क्रियायाः, अभावात्, अर्धविराम। कार्यनाशात् कारणनाशः अनुमेयः, कार्यनाशात् कारणनाशः अनुमेय इति भावः। हो गया। देखिए अर्थ, पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तर के लिए ज्ञापक है कि नहीं? अभी तीन चीज है, वासना, चिंता और क्रिया। वासना है तो चिंता, चिंता है, पता चल रही है, समझ नहीं जा रही, जिस इसका मतलब चिंता हो रही है, जरूर उसका कारण वासना है। और का कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो समझना चाहिए उसका कारण चिंता है। अब जब कार्य की निवृत्ति हो गई तो वासना के बिना चिंता नहीं होती। क्या लिखा है? वासना बिना चिंताया अभावा, और ताम बिना, चिंता के बिना क्रिया का अभाव। अब क्रिया नहीं हो रही समझ लीजिए, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वासना का नाश हो जाता है कि नहीं? कार्य नहीं हो रहा है तो अनुमान किया जाता है कि कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब कारण है नहीं, कारण नष्ट हुआ। ठीक है जी। तो क्रिया का नाश हुआ तो क्या हो जाएगी? चिंता का नाश, उससे वासना का नाश हो जाएगा। और वासना की निवृत्ति ही क्या है जी? मोक्ष अवस्था है। ये कह दिया। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक पढ़ते हैं। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती, सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती, यसौ विलीना त्वमादिवासना, यसौ विलीना त्वमादिवासना, अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम्, अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम्, विलीयते साधु यथा तमिस्रा, विलीयते साधु यथा तमिस्रा, सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती, यसौ विलीना त्वमादिवासना,
प्रकृष्टाप्यरुणप्रभायां विलीयते साधु यथा तमिश्रा। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती ही असौ विलीना त्वं अहमादिवासना अति प्रकृष्टा अपि अरुण प्रभायां विलीयते साधु यथा तमिश्रा। हो गया जी। चलिए तो अन्वय अंतिम के लाइन में यथा 3 नंबर लाइन में अति प्रकृष्ठा अपि, अंतिम का शब्द तमिश्रा अरुण प्रभायां साधु विलीयते आगे सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती असौ तु अहमादिवासना ही विलीना। ठीक। चलिए श्लोक नंबर 317 में एक बात कही थी अंतिम पंक्ति में, सद्भाव वासना दार्ढ्यात् तत्रयम लयम अश्नुते। कहा था ना कि सर्वत्र सब और ब्रह्म मात्र का अवलोकन करने से सद्वासना जब दृढ़ हो जाती है तब तीनों का क्या हो जाता है, लय हो जाता है। इस बात को कहा था, ठीक है ना। उसी बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कैसा नाश होता है करके। ठीक है, देखिए उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है, जैसे यथा, जिस प्रकार से अति प्रकृष्टा अपि तमिश्रा। तमिश्रा शब्द करता है रात्रि ही, तमोमयी। दर्शादि दिनेषु तमोमयी रात्रि तमिश्रा। ठीक, दर्शादि दिनेषु तमोमयी रात्रि। दर्शादि, दर्श कहते अमावस्या को। अमावस्या के दिन में जो रात्र होती है वो कैसी होती है, अत्यंत गड़द होती है, कुछ भी दिखाई देता नहीं है कि नहीं। अब इतना रात भर वो अंधेरा रह रहा है, फिर अब वो बोलेगा क्या कि इतना मैं पक्का मजबूत मैंने पैर जमाया है, अब दिन सूर्य उदित होने पर भी मैं हटूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, ऐसा बोलेगा तो भी रह पाएगा क्या? नहीं। सूर्य उदय होने की बात तो बहुत दूर रही, सूर्य का सारथी जो अरुण वो पहले आ जाता है। वो आते ही कितना भी क्या गड़द अंधकार रहेगा, तमोमयी रात्र रहेगी, तो भी उसकी क्या होती है, निवृत्ति होती है। वही उदाहरण दिया, यथा अति प्रकृष्टापि तमिश्रा। तमिश्रा का विशेषण दिया है क्या, अति प्रकृष्टा, अत्यंत प्रकृष्टा, भयंकर गड़द रात्र। तमिश्रा मतलब रात्र, ठीक है ना। वो रात्र अरुण प्रभायाम। अरुण प्रभायाम मतलब क्या, लिखिए शब्द अरुण बरा, अरुण सूर्य सारथी। अरुण बराबर सूर्य सारथी, तस्य प्रभायाम। ठीक है, अरुण मतलब क्या, सूर्य सारथी, सूर्य का सारथी कौन, अरुण।
वो जब आगे आता है तो उसकी प्रभाव होने पर ही क्या आगे साधु विलीयते, विलीयते करते नश्यते, अच्छी तरह से नष्ट हो जाती, बिल्कुल रहती नहीं है। कौन? रात्र, ठीक है ना, देखिए भाई नष्ट हो जाती है, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती, दाष्टांत सिद्धांत बता रहे हैं, है कि नहीं। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे मतलब क्या? लिखिए एक वाक्य, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन संस्कृतस्य मनसः श्रवण मनन निधिध्यासन संस्कृतस्य मनसः सदा सर्वत्र सद्भावनया सत्संस्कार स्फुरण वृद्धौ, सत्संस्कार स्फुरण वृद्धौ सत्याम, सत्याम हो गया। देखिए अर्थ, श्रवण मनन निधिध्यासन, इनके द्वारा संस्कृत सुसंस्कृत जो मन है, मनस, जब वह मन सदा हमेशा सर्वत्र सब जगह सद्भावना से क्या करेगा? सत्संस्कार स्फुरण वृद्धौ, सद्भावना करते करते, ब्रह्म का चिंतन करते करते सत के ही संस्कार जब स्फुरण हो जाते, बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है जी? वृद्धौ सत्याम, वही लिखा है, सद वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती, मूल में आया ना, सत की वासना उसकी स्फूर्ति जब प्रफुल्ल हो जाती है कि नहीं, तब सती क्या असौ तू अहमादि वासना, यह जो अहमादि वासना, क्या अहमादि वासना ही विलीयते, विलीना, नष्ट हो जाती है। कौन? वासना नष्ट हो जाती। कौन सी वासना? अहमादि वासना। अहमादि वासना मतलब, तो लिखिए, आदिपदेन देहेन्द्रिय विषय परिग्रह, देहेन्द्रिय विषय परिग्रह, ठीक, मतलब क्या? देह, इंद्रिय, प्राण इत्यादि के संबंधी जो वासना है, संस्कार है, वो सब ही विलीना, विलीन हो जाते हैं। विलीना, विलीना शब्द का अर्थ है विशेषेण नष्टा भवति इति शेषः, विशेषेण नष्टा भवति, विशेष रूप से नष्ट हो जाती है। ही पद आया, ही का मतलब निश्चय न, निश्चय को बताने के लिए ही अव्यय आया है। हो गया जी, निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है। कौन? अहमादि वासना, संस्कार। कब? हाँ, सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती। हो गया जी। किस प्रकार उदाहरण क्या दिया है? कितनी भी प्रकृष्ट रात्र हो, अति प्रकृष्ट रात्र हो, तो भी अरुण की प्रभा से वो नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म चिंतन करेंगे, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही हूँ, इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो अहम त्वम देह को लेकर मैं मेरापन की जो बुद्धि है, वासना है, संस्कार है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। ये बात कह दी। हो गया जी। आगे की चलते हैं। आएगा श्लोक नंबर 3 से 20 को पढ़ते, आगे के श्लोक को। तमः कार्यमनर्थ जालम्, तमः कार्यमनर्थ जालम्,
सत्युदिते दिनेशे न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानन्दरसानुभूतौ तथा द्वयानन्दरसानुभूतौ नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः तमस्तमः कार्यमनर्थजालम् न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानन्दरसानुभूतो नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः तमस्तमः कार्यम अनर्थजालम न दृश्यते सति उदिते दिनेशे तथा अद्वयानंद रसानुभूतौ न एव अस्ति बन्धः न च दुःखगन्धः। अन्वय दिनेशे उदिते सति दिनेशे उदिते सति तमस्तम कार्यम अनर्थजाल न दृश्यते अनर्थजाल न दृश्यते। नीचे तथा अद्वयानंद रसानुभूतौ अद्वयानंद रसानुभूतौ बन्धः न एव अस्ति च दुःखगन्धः न च दुःखगन्धः न। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो पीछे के श्लोक में ऊपर के श्लोक में कहा कि अरुण की प्रभा आने पर अति प्रकृष्ट भी रात्र अच्छी तरह से नष्ट होती है, रहती नहीं है। तो बोलेगी फिर रात्र नष्ट हो गई उससे क्या हो गई, तो हो गई। तो उसका उत्तर दे रहे रात्र नष्ट होने से लाभ क्या? तो लाभ है, क्या लाभ है भाई कि उस अंधकार के कारण जितने भी अनर्थ हो रहे थे वो सभी अनर्थ समाप्त हो जाएंगे, कोई अनर्थ अब होगा नहीं। दृष्टांत है। उसी प्रकार सिद्धांत में जब ब्रह्मस्फूर्ति हो गई सब जगह सब और सर्वकाल, तो अहमादि जितनी भी वासनाएं वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। उससे क्या, उस अहमादि वासनाओं के कारण जितने भी अनर्थ हो रहे थे वो सब अनर्थ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस बात को आप कह रहे इस श्लोक में। देखिए भाई एक एक बात, दिनेश दृष्टांत को पहले समझा रहे हैं। दिनेशे उदिते सति मिला। दिनेश मतलब क्या, उदिते सति। तो लिखते एक वाक्य, अरुणोदयानंतरम अरुणोदयानंतरम दिनेशे बराबर भास्करे भास्करे उदिते सति उदिते सति बराबर उदयाचलम आरूढ़े सति उदयाचलम आरूढ़े सति। ठीक है, देखिए अर्थ दिनेशे उदिते सति। तो पहले अरुणोदय हो गया, मतलब अरुण कौन है, सूर्य का सारथी, वो पहले आ जाता है। थोड़ा थोड़ा प्रकाश है कि नहीं, अंधकार नष्ट होते जाता है, थोड़ा प्रकाश आने लगता है। सूर्य उदय होने के पहले सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, प्रकाश आ जाता है। तो कौन, किसका प्रकाश है वो, अरुण का प्रकाश है। तो अरुणोदय के बाद दिनेशे उदिते सति, दिनेशे भास्करे सूर्य, दिनेश मतलब सूर्य,
भास्कर उसको कहते, बहुत नाम है किसके, सूर्य के बहुत नाम है, 12 नाम प्रसिद्ध है, उससे भी ज्यादा है। ठीक है जी। तो दिनेश नाम भास्कर उदित सती, उदित होने पर मत बोलेंगे भाई सूर्य कैसा उदित होता है, वो कैसा, वो थोड़ी कहीं पहले नष्ट हुआ है बाद में उदित होता है कि नहीं। ऐसी थोड़ी चीज है, घट है फूट गया पुनः बनाया, मिट्टी मिट्टी ऐसा करके, ऐसी थोड़ी है। उसका उदय होना, जन्म होना मतलब क्या, तो बताया क्या, उदयाचलम आरूढ़े सती, अचल कहते पर्वत, उदयाचल जिस पर्वत से उसका उदय होता है ना, तो उसको कहते उदयाचल, उस पर आरूढ़ होने पर, दिखाई देने पर, यार तो वह लिखा है ना आपको, उदिते सती का अर्थ क्या लिखा, उदयाचलम आरूढ़े सती, आरूढ़ होने पर, दिनेशे उदिते सती, जहां पर नहीं है पहाड़ डोंगर, पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं, अचल नहीं है, वहां पर कभी कभी क्या समुद्र से ऐसा लगता है कि समुद्र से निकल रहा है कौन, सूर्य भगवान। हाँ, कन्याकुमारी में बहुत प्रसिद्ध है वो ठिकान। कन्याकुमारी में जाएंगे तो वहाँ एक पॉइंट है, क्या नाम क्या बोलते उसको, याद नहीं नाम, वो विवेकानंद का स्मारक है ना, उसके बगल में ही है। तो वहां पर बहुत सुबह सुबह लोग जाते हैं, भोर में 4-5 बजे, बहुत गर्दी भीड़ होती है, किसके लिए, सूर्य उदय देखने के लिए, क्योंकि वहां समुद्र है। और ऐसा लग रहा है कि अब समुद्र से बस कितना लगता है कि आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, ऐसा लगता है वहां पर, और लगता है ऐसा पानी से ऊपर आ रहा है कि नहीं। लेकिन अच्छा हो जाता है वो भीगकर, वो बुझता नहीं है। समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो क्या होता है वही दिनेशे उदिते सती, हो गया इतना। आगे क्या लिखा है, तमह तमः कार्यम, तमह मतलब अंधकार, और तमः कार्य मतलब अंधकार का कार्य। क्या, जितना भी कार्य होगा जो कि अनर्थ का जाल है, अनर्थ का समुदाय है, वो सब क्या हो जाता है, न दृश्यते। मिला पंक्ति, तमः तमः कार्यम, तम और तम का कार्य जो अनर्थ जाल है, न दृश्यते दिखाई देता नहीं। वो तम मतलब अंधकार, और तमः कार्यम, कौन है वो तमः का अंधकार का कार्य, एक वाक्य लिखिए, तमः कार्यम अनर्थ जालम, तमः कार्यम अनर्थ जालम बराबर चक्षु पीड़ा, चक्षु पीड़ा अर्धविराम, चोर बाधा, चोर बाधा, मार्ग स्खलनादि जात दुख कदम्बम, मार्ग स्खलनादि जात दुख कदम्बम। ठीक, देखिए भाई, वो अंधकार का कार्य क्या क्या है, तम का कार्य क्या है, जो कि अनर्थ के लिए कारण है, अनिष्ट के लिए कारण है, दुख के लिए कारण है। कौन हो कार्य, चक्षु पीड़ा, आंखों को क्या होती है, बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है जी, इसका मतलब आंख दर्द होता है ऐसी बात नहीं, व्याकुल होते हो, देखना चाहते, दिखता नहीं है, चलना है आगे आगे, कैसा तो चलता है आदमी, चक्षु पीड़ा है कि नहीं, ये कार्य अनर्थ ही है, दुख होता है उससे। चोर बाधा, डर लगता है कोई चोर भीड़ मिल जाएगा, है कि नहीं, छीन लेगा अपना सामान पैसा आदि कुछ हो, ठीक है ना, चोर बाधा। मार्ग स्खलन, कभी कभी बहुत बार अंधकार रहेगा, आदमी चलता है तो रास्ता रहता है इधर चला जाता है, सीधा गड्ढे में गिर जाता है, होता है कि नहीं, बहुत बार ऐसा। फोन पर यदि बोलते जाएंगे ना रात में अंधेरे में, और बैट टॉर्च नहीं रहेगी, तब आपको आने को याद आएगा, कहीं गिर जाओगे, रोड के नीचे चले जाओगे कांटे में, ठीक है ना। चलिए, मार्ग स्खलनादि, ये सब मार्ग स्खलनादि जात दुख कदम्ब, दुख का समुदाय, ये सब क्या है, अनर्थ है। किसका कार्य है, ये सब अंधकार का कार्य है। जब सूर्य उदय होता है तो ये सब अनर्थ रहते हैं क्या, कोई नहीं अनर्थ नहीं रहता है, बस धड़धपट आग बंद करते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, कोई बाधा नहीं, ये तात्पर्य है। कार्य जालम अनर्थ जालम न दृश्यते, दृष्टांत में लग गया। उस प्रकार अब सिद्धांत में बता रहे, तथा अद्वयानंद रसानुभूत है कि नहीं, अद्वयानंद रसानुभूत, एक वाक्य लिखिए, सद्वासना स्फुरण बुद्धिवशात
सद्वासना स्फुरण वृद्धिवशात सद्वासना स्फुरण वृद्धिवशात सच्चिदानंदैक रस सच्चिदानंदैक रस प्रत्यक ब्रह्मानुभवे सति प्रत्यक ब्रह्मानुभवे सति हो गया। अर्थ देखिए भाई, सद्वासना स्फुरण वृद्धिवशात, सद्वासना का स्फुरण हो गया, बढ़ गया, तब उससे क्या होगा? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद एक रस जो प्रत्येक ब्रह्म है कि नहीं, प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका अनुभव होने पर, वही लिखा है श्लोक में, अद्वयानंद रसानुभूत, क्या जी? बंध। अब उसका अनर्थ है कि नहीं, कोई अनर्थ नहीं रहेगा। अद्वयानंद रस की अनुभूति हो गई तो कोई वासना नहीं रही, चिंतन नहीं रहा विषय का, और क्रिया नहीं रही, और बंधन नहीं रहेगा, कोई अनर्थ नहीं रहेगा। तो वही लिख रहे कौन कौन अनर्थ नष्ट होगा करके, बंध नैव अस्ति, सबसे पहले बंध की निवृत्ति हो जाएगी। बंध मतलब क्या जी? अनात्मनि आत्मबुद्धि, बंध शब्द के ऊपर, बंध मतलब क्या? बंध शब्द क्रिया की ध्यान में रखनी है, अनात्मनि आत्मबुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाना, यही बंध है। ठीक है, बंध न एव अस्ति च, और बंध के निमित्त से होने वाला दुख, वो भी नहीं रहता है। च दुख गंध न, क्यों? दुख गंध के लिए कारण जो अध्यास है, बंध, अनात्मा में आत्मबुद्धि, वही नष्ट हुआ, कारण ही नष्ट हुआ, तो कार्य जो दुख वो भी नष्ट हो जाता है। वही लिखा, अच्छा दुख गंध न, क्यों? एक वाक्य लिखिए, हेतु हो अध्यासस्य नाशात, हेतु मतलब क्या? दुख हेतु हो अध्यासस्य नाशात, दुख हेतु हो अध्यासस्य नाशात दुख गंध न। ठीक है जी, दुख का हेतु जो अध्यास, उसका नाश होने पर दुख का गंध भी मिलेगा नहीं। श्रुति उसके लिए प्रमाण है, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः, तत्र को मोह कह शोक, को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। एक तत्व का अनुभव करने वाले के लिए न कोई मोह है और न कोई शोक है। हो गया जी। चलिए, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? अद्वयानंद रस अर्थात प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, उसका अनुभव करना ही है। उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार हुए बिना बंध की निवृत्ति नहीं होगी, और बंध की निवृत्ति नहीं होगी तो दुख की निवृत्ति भी नहीं होगी। दुख की निवृत्ति करना चाहते हैं तो बंध की निवृत्ति होनी चाहिए, और बंध की निवृत्ति होना चाहते हैं तो अद्वयानंद रस की प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार होना चाहिए। हो गया। आगे चलिए, ये हो गया ना श्लोक। आगे के श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 321। दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं, दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं, सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन्, सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन्, समाहितः सन् बहिरन्तरं वा, समाहितः सन् बहिरन्तरं वा, कालं नयेथासति कर्म बन्धे, कालं नयेथासति
कर्मबन्धे दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन् समाहितसन्मयनन्तरं वा कालं नयेथा सति कर्मबन्धे दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं सन्मात्रम् आनन्दघनं विभावयन् समाहित सन बहिः अंतरं वा कालं नयेथाः सति कर्मबन्धे। ठीक, अन्वय देखिए। कर्मबन्धे सति, कर्मबन्धे सति, पहली लाइन में आइए। प्रतीतं दृश्यं, प्रतीतं दृश्यं प्रविलापयन्, प्रविलापयन् स्वयं सन्मात्रम् आनन्दघनं विभावयन् बहिः अंतरं वा, बहिः अंतरं वा समाहितः सन् कालं नयेथाः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो बोल रहे भाई कि अद्वयानंद रसानुभूति हो गई, ऊपर के श्लोक में कहा था। तो बंधन एव अस्ति, बंध निवृत्त हो जाता है, फिर दुख भी नहीं होता है, ये बात कही। किंतु कोई बोलेगा समझ लीजिए आनंद रसानुभूति ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो भी कदाचित प्रारब्धवश, क्योंकि देखिए ब्रह्म साक्षात्कार हुआ इसका मतलब ये जो बंध है कि नहीं, सब तुरंत ये जगत ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा अर्थ है क्या? ऐसा अर्थ नहीं है। बंध नष्ट हो जाता है, और बंध की व्याख्या की थी क्या? अनात्मा में आत्मबुद्धि वो नहीं रहती है। फिर बोलेंगे तो भी ये जगत तो दिखेगा ही, और अपने प्रारब्ध के कारण उससे थोड़ा बहुत दुख होगा ही, प्रक्षेप विक्षिप्त तो होगा ही। फिर क्या करे ज्ञान होने पर भी? तो उसको कह रहे इस श्लोक में क्या? कर्म बंधे सती शब्द आया कि नहीं? कर्म बंधे सती, इसका अर्थ लिखिए प्रारब्धवश, प्रारब्धात विक्षेपे प्रसक्ते सती, प्रारब्धात विक्षेपे प्रसक्ते सती। ठीक, प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध के निमित्त से विक्षेप यदि आता है, जगत की प्रतीति आएगी, थोड़ा बहुत दुख भी कदाचित हो सकता है, तो ऐसे समय पर क्या करे, है कि नहीं? यद्यपि आत्मानुभूति रहेगी तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा? गुणागुण ईश्वर तंते, मेरे में कोई दुख है ही नहीं है, ये शरीर के निमित्त शरीर को पीड़ा हो रही होने दो, मेरा क्या उसके साथ संबंध है, यही सोचेगा। तो उसी बात को कह रहे, यदि समझ लीजिए प्रारब्ध के निमित्त से विक्षेप आ जाता है तो क्या करे, क्या भावना रखें? तो वही लिख रहे कर्म क्षय, कर्म बंधे सती लिखा, इसका अर्थ प्रारब्ध के निमित्त से विक्षेप यदि प्रसक्त होता है, प्राप्त होता है, तो क्या करे? प्रतीतम दृश्यम प्रविलापयन, ये ना प्रतीत दिखाई देने वाला दृश्य वर्ग प्रपंच, इसका क्या करे? प्रविलापयन, प्रविलाप करते हुए। प्रविलापयन मतलब क्या? लिखिए वाक्य, प्रविलाप करना है, उसका लय करना है। कैसा करना? लिखिए नाम रूप प्रविलापनेन, नाम रूप प्रविलापनेन केवलाधिष्ठान भूतम, केवलाधिष्ठान भूतम ब्रह्म भावयन, ब्रह्म
भावयन् स्वयं च सन्मात्रम आनंद घनम विभावयन् सन्मात्रम आनंद घनम विभावयन्। ठीक देखिए भाई, तो क्या कर बता रहे हैं कि दृश्य जितना भी प्रतीत हो रहा है उसका प्रविलाप करता हुआ मतलब क्या, उसमें 5 भाग है कि नहीं, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। तो अस्ति भाति प्रिय ये तो ब्रह्म की ही है, रह गया कौन, नाम और रूप, वो भी अध्यस्त है और अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती नहीं है। फिर उसका क्या करें, वही लिखा है देखिए, नाम रूप प्रविलापनेन, नाम और रूप का लय करते हुए करने से फिर क्या, केवल अधिष्ठान भूतम ब्रह्म भावयन्, नाम रूप कुछ है नहीं, कल्पित है, सब कुछ क्या है जी, ब्रह्म ही है। ठीक है ना, नाम रूप प्रविलापनेन केवल अधिष्ठान भूतम ब्रह्म भावयन्, अधिष्ठान भूत कौन, ब्रह्म, उसकी ही भावना करती हुई। फिर बोलेंगे ब्रह्म की भावना करते अपने को अलग रख कर क्या, नहीं, आगे लिखा स्वयं सन्मात्रम, स्वयं मैं ही हूं सत्स्वरूप, सन्मात्र सत्स्वरूप, और आनंद घन मैं ही हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसी भावना करते हुए। लगा पंक्ति देखिए मूल में, अब प्रतीतम दृश्यम प्रविलापयन् स्वयं सन्मात्रम, आया कि नहीं आगे, स्वयं मैं क्या हूं, सन्मात्र सत्स्वरूप हूं, सत से अतिरिक्त कोई नहीं, सत हूं मैं। सत हूं मतलब क्या जी, त्रिकालावादित हूं, तीनों काल में मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता भूतकाल में थी, अभी है, भविष्य में भी रहेगी, कभी मेरा अभाव होता ही नहीं है कि नहीं। मैं कैसा हूं, अनादि अनंत, कभी नाश होता नहीं है। ठीक है ना, ये सन्मात्रम और आनंद घनम, आनंद घन है, आनंद मूर्ति है, ओतप्रोत आनंद ही आनंद भरा है, आनंद के अलावा मेरा दूसरा कोई स्वरूप है नहीं है। जो सत है वही आनंद है, वही चित है, वही ज्ञान है, ये उसके अवयव नहीं है। सच्चित आनंद आत्मा के स्वयं के अपने गुण नहीं है, ये अपना क्या है जी, स्वरूप है। फिर सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप जो मैं, निर्गुण निराकार ओतप्रोत व्यापक, वो मैं ही सब जगह ओतप्रोत भरा हुआ हूं, ऐसी क्या करे, भावना करे। दृश्य प्रतीत हो रहा है, वो कोई वस्तु है नहीं है, रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प की तरह, शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत की तरह कल्पित है। अधिष्ठान के अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त इसको कोई सत्ता है, बस एकमात्र अहम एव अस्मि। किंतु शरीरादिक को लेकर नहीं, शरीरादिक तो क्या है, पंचमहाभूत के अंतर्गत है, मिथ्या निर्वचनीय है। इन सबका अधिष्ठान भूत तत्व मैं ही हूं, सबका अधिष्ठान भूत तत्व क्या, मेरे अलावा इसको कोई सत्ता है नहीं है, बस अहम एव सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ऐसी क्या करना है, भावना करनी है, चिंतन करना है। सन्मात्रम आनंद घनम विभावयन्, लगा कि नहीं। फिर आगे क्या, बहिः अंतरम वा समाहित सन, बाहर और अंतर वाला जितना भी जगत है, दृश्य वर्ग है, उनको सबका क्या करना है जी, लय करना है। बहिः अंतरम वा, है कि नहीं, समाहित सन, समाहित सन मतलब क्या, समाहित सन का अर्थ लिखिए, समाहित मनसा, समाहित सन कालम नहीं आया ना आगे मूल में, तो समाहित मनसा त्वया कालः नेयः, समाहित मनसा त्वया कालः नेयः, मन को समाहित करके, अंतर्मुख करके, मन को इधर उधर भटकाने नहीं देना है। मन का स्वभाव होता है, कदाचित हो सकता है इस दुनियादारी में भटक जाए, मन भटका तो सब कुछ गड़बड़ हो गई। मन को भटकने नहीं देना इस सिद्धांत से। क्या, कौन सा सिद्धांत, बस अहमेव ब्रह्म अस्मि। मन भी कल्पित है, वायु की तरह घूम रहा है, उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है कि नहीं। अच्छा लगना, बुरा लगना, अनुकूल लगना, प्रतिकूल लगना, है कि नहीं, बोर होना, आनंद, ये सब मन के धर्म है। छोड़ दो मन को, काट दो, भगा दो उसको, मार दो। मैं क्या हूं, उसका भी साक्षी हूं। और मन क्या है, साक्ष्य है, अर्थात दृश्य है, दृश्य है, और मैं दृष्टा हूं, है कि नहीं। दृश्य से दृष्टा क्या होता है, अलग होता है।
और इधर देखेंगे अध्यासवाद की दृष्टि से तो मन कल्पित है, और कल्पित वस्तु को कोई सत्ता होती नहीं है। मन बोल रहा है मैं दुखी हूँ, मुझे भूख लग गई, मैं जा रहा हूँ, मैं अब ये करना है, बोर हो गया, मित्र का बनाना है, ये सब मन के कार्य। छोड़ दो उस मन को, है कि नहीं। क्या करो, समाहित हो, अंतर्मुख करो उस मन को। कहाँ पर? अपने स्वस्वरूप में, स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, यही पुरुषार्थ है। और इस बात को छोड़कर बाकी दुनियादारी कितना भी करेंगे तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन बात यह है कि आदमी स्वयं में स्थिर होता नहीं है कि नहीं, और दूसरे में जो अपना नहीं है उसमें स्थिर होने का प्रयास करता है। ये घर बनेगा तो मैं अच्छी तरह से आनंद से रहूंगा, है कि नहीं। हाँ, गाड़ी लूंगा तो अच्छा तरह से घूमूंगा फिरूंगा, ये मेरा मित्र बन जाएगा तो मैं उसके साथ अच्छा दिन मेरे काटूंगा, मुझे आनंद आएगा। अरे हुड़, आनंद थोड़ी आता है। इन बाहर की चीजों में आनंद नहीं है जी। खोज 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 कर कभी खोजेंगे तो बाहर की चीज में कहीं पर आनंद नहीं है। जहाँ आनंद का स्रोत नहीं, महासागर है, उसको ही हम भूल गए। तुझा आहे तुझपाशी पर तू जागा चुकलासी, ये सच है कि नहीं। परमात्मा कोई अलग है क्या? नहीं नहीं, किंतु समाहित अंतर्मुख होने की जरूरत है। बस ये सब दुनिया को छोड़ दो, अहम ब्रह्म अस्मि, बस हो गया काम। उसका बार 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 इतना दृढ़ उसके सद्भावना बनानी है कि वो वासना आपसे आप जल जाएगी, है कि नहीं। विषय का चिंतन भी नहीं होगा और फिर उसके अनुसार क्रिया भी नहीं होगी। क्यों? वासना जल गई तो क्या काम करेगी वो? और उसका जलाने का एक ही उपाय, कौन? अहम ब्रह्मास्मि। बस इसका चिंतन करना है। ये चिंतन हो गया तो वासना नष्ट हो जाएगी। वासना नष्ट होगी, वही मुक्ति है, अलग से थोड़ी कोई मोक्ष है। फिर जीवन मुक्ति का आनंद भोगते जाओ, है कि नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान, विवेक, वैराग्य, ये सब बात चाहिए, तभी होता है कि नहीं। क्या चाहिए उसमें? धैर्य लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य को खो देंगे तो नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, ऐसा करते करते आदमी अंतर्मुख हो जाता है, आनंद भी आने लगता है, किंतु थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है, पूर्ण संसार चक्कर में आ जाता है, तो गया काम, फिर धैर्य खो गया। धैर्य को नहीं खोना है, कुछ भी होने दो। चलो, सभी संतों ने कहा है, सभी शास्त्र कह रहे, वेदांत कह रहा है, बस अहम ब्रह्मास्मि। शरीर का भी है की नाही? बघा ना, देवा आता ऐसा करी उपकार, देहाचा विसर पाडी माझा, तरीच हा जीव सुख पावे माझा, बरे केशी राजा कळाले। काय यही बात है सब। देवा आता ऐसा, हे देवा, हे भगवान, ये क्या ऐसा करी उपकार, ये उपकार कीजिए मेरे ऊपर। क्या करे? देहाचा विसर पाडी मध्ये, जो देह है ना, इस देह को मैं भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ कर दीजिए, है कि नहीं। पाडी मध्ये तरीच, तभी हा जीव, मेरा जीव क्या होगा? सुख पावे, सुख रूप हो जाएगा, अन्यथा भरे केशी राजा कळू आले। मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, ब्रह्मादिक पदे दुखाची शिरानी। ब्रह्मपद, ब्रह्मदेव, ब्रह्मपद मतलब ब्रह्म नहीं, ब्रह्मदेव का पद, समस्त जगत का चालक है वो। इंद्रपद, ब्रह्मपद, ब्रह्मदेव, ये पद भी क्या है जी? दुखाची शिरानी। शिरोभूत दुख, सबसे ज्यादा दुख है वहां, क्योंकि जयांगी मोटेपन यातना कठिन। जो जितना बड़ा होता है ना, उसका दुख, उसको उतना ज्यादा दुख होता है कि नहीं। इसलिए ब्रह्मादि का पद, ये सब समझ में आ गया ना, सब छोड़ दिया तो करा महाराज ने कुछ रखा क्या? कुछ नहीं, बस एकमात्र भजन। इसने मान किया तो भी कोई नहीं, है कि नहीं। शिवाजी महाराज नजराना लेकर आए, महाराज जी ले लो सत्कार, तो कुछ नहीं, कुछ उसमें विकृति नहीं आई। अच्छा, मेरे को राजा मानता है, मैं क्या कम हूं क्या? आजकल ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कोई एखादा श्रीमंत व्यक्ति थोड़ा सा कुछ अनुकूल हो गया तो आदमी क्या हो जाता है? अपने को खो देता है। हाँ, अपनी ओळख, ले मोठे मोठे हाथ है आपले। अरे ये हाथ छोड़ दो भाई, ये सब हाथ कुछ काम के नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये दुनियादारी। तो कह रहा महाराज ने विकृति नहीं आई, और मंबाजी गोसाई ने मार दिया डंडे से तुकाराम महाराज को, तो भी कोई विकृति नहीं, दुखी नहीं हुए। शाम को जब कीर्तन चालू हुआ तो आया नहीं बेचारा वो, कौन? मंबाजी रोज आता था, देश बुद्धि सी कोई नहीं, क्यों आता था? नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, सब लोग तुकाराम महाराज के पीछे पड़ रहे, और मैं नहीं जाऊंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे, इसलिए आता था। लेकिन बहुत गुस्सा था उसको अंदर से। एक दिन उसने कुछ निमित्त निकाल कर तुकाराम महाराज को पीट दिया, बहुत पीटा। तो शाम को जब कीर्तन पुनः शुरू हुआ तुकाराम महाराज का, देख रहे मंबाजी को, से आया नहीं भाई,
यही ना। फिर नहीं आया तो कीर्तन समाप्त होने के बाद तुकाराम महाराज गए उसके घर में, दार ठकता गया, अरे तुम क्यों नहीं आए आज कीर्तन को? अच्छा तुम्हारे हाथ पैर दर्द हो रहे क्या? मेरी पिटाई कर दिया तो ठीक है, मैं आपको तेल लगा देता हूँ, हाथ पैर दबा देता हूँ। देखिए कोई विकृति आई, कोई देश उत्पन्न हुआ तुकाराम महाराज के मन में? नहीं हुआ। और शिवाजी महाराज ने नजराना दिया तो बहुत धन दिया तो भी कोई दिया, ले लिया तो नहीं तुकाराम महाराज ने, लेकिन कोई विकृति नहीं हुई। समझ में आएगी? दुष्काल अकाल पड़ गया तो भी कुछ नहीं है कि नहीं? उसमें सब में अनुकूलता ही देखी, ये सब अच्छा हो रहा है, भगवान जो कर रहा है ना वो मेरे परमार्थ के लिए अनुकूल ही है। सकारात्मक भूमिका रखी। कभी भी आदमी ने नकारात्मक चिंतन नहीं करना, निगेटिव नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। जो हो रहा है कि नहीं? कोरोना आया ना भारत में, जरूर कुछ अच्छा देकर ही जाएगा, ये सकारात्मक भावना होती है। हाँ, अरे अब कैसा होगा, दुकान बंद पड़ गया तो मर जाओ, नकारात्मक चिंतन करते करते। समझ में आया कि नहीं? सकारात्मक भूमिका रखनी चाहिए हर समय। अकाल आ गया तो भी कोई आपत्ति नहीं, एक पत्नी मर गई तो भी कोई बात नहीं, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे या दुष्काळे पीड़ा गेली, अच्छा हो गया, जाने दो। समझ में आया कि नहीं? वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब प्रयत्न। याची लागी वो तेजी येले भोग, याची लागी वो केले नाना याग, याची लागी वो अष्टांगादी योग, याची लागी या विषयांचे त्याग। जन्मोजन्मांतरी के लिए सूचना बहुत बड़ा अभंग है, वो सब देख लीजिए। इसके लिए ही सब कुछ है। समझ में आया ना? परमार्थ समझौती का है, समझने का परमार्थ है। थोड़ा है, कुछ ज्यादा नहीं है। परमार्थ की पूर्णता हो जाती है। जो पूर्ण होता है वही परमार्थ है। बस ब्रह्म स्थिति हो गई, परमार्थ पूरा हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? और संसार कभी भी पूरा होता ही नहीं है, अधूरा ही रहता है, कितना भी करो, है कि नहीं? समझ लीजिए राजा बन गया तो हो गया कि शांति, वो चाहता है मैं इंद्र बनूं। इंद्र बन गए, हो गया कि शांति, वो चाहता मैं ब्रह्मदेव बनूं, है कि नहीं? फिर आगे 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 ऐसा होता रहता है, तृप्ति होती नहीं है। और अर्थात संसार पूरा होता नहीं है। और पूरा कौन होता है? परमार्थ होता है। और परमार्थ अपने हाथ की चीज है जी। संसार आपके हाथ की चीज नहीं, अपने बस की बात नहीं है। लेकिन संसार में हम चाहेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, होगा ही, कहीं कह नहीं सकते। चाहते मेरा सिर दर्द न हो रहा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। संसार अपने हाथ का नहीं है। और परमार्थ हाथ का है, चलो छोड़ो, क्या है वो? नो कॉम्प्रोमाइज जगत के साथ, 0-0 अहम ब्रह्मास्मि। ये अपने हाथ की चीज है। जो अपने हाथ का है वो करते नहीं लोग, और जो आपका हाथ का नहीं है उसके पीछे लगते, फिर दुख भोगते हैं, है कि नहीं? कितनी मजा है परमार्थ में। चलो क्या लिखा है यहाँ? हाँ, सन बहि अंतरम वा समाहित सन कालम नये था। मतलब समाहित होकर क्या जी? काल का क्या करना है? क्षपन करना है। काल ऐसा फालतू में नहीं ये करना है, गवाना है। क्या करना है? अंतर्मुख होकर ब्रह्म चिंतन करते करते काल जाना चाहिए, ये बात है। और अंतरम बहि ही ये लिखा है कि नहीं? अंतरम बहि ये क्या चीज है जी? तो अंतर और बहि ये सब दुनिया, इसका लय करना है तो क्या है वो लिखते हैं? बहि ही क्या है वो लिखते हैं, बाहर की चीजें। एक श्लोक है, इयम भूर न सन्नापि, इयम भूर न सन्नापि तोयम न तेजो, तोयम न तेजो, न वायुर्न खम नापि, न वायुर्न खम नापि तत्कार्य जातम, नापि तत्कार्य जातम, पूर्ण विराम। यदेशा मदिष्ठान भूतम, यद एषाम अधिष्ठान भूतम, यदेषाम अधिष्ठान भूतम विशुद्धम सदेकम परम यत्, यत् तदेव अहम अस्मि। पूर्ण विराम। श्लोक पूरा हुआ। परम यत्
तदेवाहमस्मि इत्यादि रीत्या वही, इस प्रकार से बाहर का ये जगत। अर्थ देखिए, इयम भू, भू मतलब ये जमीन है कि नहीं, पृथ्वी। इयम भू न सत नापि, ये सत नहीं है भू, है कि नहीं। नापि तोयम, जल, ये भी कोई सच चीज नहीं, बाहर की चीज सब। भू पृथ्वी, तोय, तेज, अग्नि, है कि नहीं, वायु, खम मतलब आकाश, और इन 5 भूतों का कार्य, ये सब बाहर की चीजें है। यद एशाम अधिष्ठान भूतम, ये क्या है सब बाहर। अभी इन सब का जो अधिष्ठान भूत विशुद्ध सत्स्वरूप एक परम तत्व है, यद तदेव हम अस्मि, उन सब का अधिष्ठान भूत मैं ही हूं। फिर इनका क्या हुआ, विलय कर दिया अपने में बाहर की चीजों का। उसी प्रकार अंतर की चीजें, अंतर कौन, तो उसको लिखते न देहो न चाक्षाणी, न देहो न चाक्षाणी, न प्राणवायुर्मनो नापि, न प्राणवायुर्मनो नापि, बुद्धिर्न चित्तम ह्यंधि ही अहम धी, ऐसा पद है, संधि कर लीजिए बाद में, ह्यंधि ही अहम धी, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध, यदेशामधिष्ठान भूतम, यदेशामधिष्ठान भूतम विशुद्धम सदेकं परम, सदेकं परम यत् तदेव अहमस्मि, पूर्ण विराम, तदेवाहमस्मि इति अंतः, पूर्ण हो गया, इति अंतः। आगे लिखते हैं, इत्यंतः शुद्धा शब्दानुविद्ध दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध दृश्यानुविद्ध सविकल्पक निर्विकल्पक भेदेन, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदेन बहिः अंतर्वा, बहिः अंतर्वा समाहित मनसा त्वया, समाहित मनसा त्वया कर्म बंधे, कर्म बंधे बराबर प्रारब्धात विक्षेपे प्रसक्ते, प्रारब्धात विक्षेपे प्रसक्ते कालः नेयः इत्यर्थः, कालः नेयः। देखिए भाई, बाहर के पदार्थ बताए, अब अंदर के। न देह, देह मैं नहीं हूं, न चाक्षाणी, च अक्षाणी इंद्रिय, प्राण, वायु, मन, बुद्धि, चित्त, अहम धी अहंकार, ये सब कुछ ये मैं नहीं हूं। फिर कौन मैं हूं, यद येषाम अधिष्ठान भूतम, इन सब का अधिष्ठान भूत विशुद्ध सद एक स्वरूप परम ब्रह्म यद तदेव अहम अस्मि, वही मैं हूं। इस प्रकार क्या करना है जी, मन को समाहित करना है, अंतर्मुख करना है, बाहर की चीजें छोड़ना है, अंदर की चीजें, अंदर की चीजें मतलब इत्यादि इनको भी छोड़ना है। इति, इस प्रकार से अंत अंदर वाले कौन हो, बहुत सारे शब्दानुविद्ध, शब्द के द्वारा जानने जाने वाले, दृश्यानुविद्ध दिखाई देने वाले, सविकल्प निर्विकल्प भेदेन, सविकल्प कुछ निर्विकल्प भेद से बाहर के अंदर के सब पदार्थ उनको समाहित करके विलय करके, वो कुछ है नहीं, इनका अधिष्ठान भूत तत्व ही मैं हूं। इस प्रकार से समाहित मन को करके, समाहित मनसा त्वया, तूने क्या करना चाहिए, कर्म बंधे मतलब प्रारब्धात विक्षेप प्रसक्ते, कदाचित प्रारब्ध बल से विक्षेप हो जाता है तो भी कालः नेय, इस समाहित मन से ही अंतर्मुख ब्रह्म चिंतन करते हुए ही काल का यापन करना चाहिए। ये बात बता दी, हो गया, बस आगे का विचार करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम